नाम है डंडारी परवल है। ये इसको हमने गाय के गौमूत्र, गोबर, बेसन, गुड़ और नीम के पत्ती, अकवन के पत्ती के स्प्रे लिक्विड बना के इसको हम स्प्रे करते हैं। हम लोग कोई किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं चिकित्सक होने के नाते हमारे दिमाग में आया, इसका कारण है कि सॉइल में केमिकल की प्रयोग बहुत ज़्यादा होने के कारण से ऐसा हो रहा है कि बीमारी से लड़ने की क्षमता मैंने सोचा मैं अपने ही बागान को सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्योर ऑर्गेनिक प्राकृतिक तरीके से मैं तैयार करूँ। पटना का एक तरीके से मौर्या होटल, और मौर्या होटल के भीतर बाहर बीते कुछ एक महीनों से हम इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती करने वाले बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो है लोग अपनी अपनी चीज़ें लेकर के आते हैं और यहाँ पर एक तरीके से बेचते भी हैं और उसे एक तरीके से आगे बढ़ाने की भी कोशिश है। तो यहाँ वो तमाम एक तरीके से सेल करने के लिए वो चीज़ें भी हैं, इसमें कुछ फल भी हैं, कुछ सब्जियां भी हैं और कुछ दाल हैं, मेथी है, चना है। और ये क्या है, चाय है, क्या है ये? शरबत है, शिकंजी है। हाँ, जो नींबू से नींबू, खीरा, पानी, शहद और नमक डाल के बनाया गया है। गर्मियों के मौसम का एक शरबत है ये। बहुत फ़ायदा करता है। आप बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उससे बेटर है कि इसमें फ्रूट भी है और आपका इसमें कुकुम्बर भी है, खीरा भी है, तो शरीर के लिए ठंडक भी है, फ़ायदेमंद भी है। आपका नाम क्या है और ये आपने कब से शुरू किया, उसके बारे में बताइए ज़रा। मेरा नाम निर्मला है और ये जब से लग रहा है यहाँ मौर्या में स्टार्ट हुआ है तभी से मैं आ रही हूँ और उसी समय से सारे प्रोडक्ट मैं ला रही हूँ और लगा रही हूँ। लोगों का कैसा रिस्पांस है? जो लोग यहाँ पी रहे हैं या ले करके जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनका जो भी लोग यहाँ पी रहे हैं या लेके जा रहे हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, ठीक है ना। वो लोग सोचते हैं वो लोग रेगुलर लेना चाहते हैं, बट रेगुलर का व्यवस्था भी हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द उनको रेगुलर दिया जाए। हाँ, तो उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और अच्छा फील भी करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। और हर चीज़ यहाँ पोषण से भरा हुआ मिलता है। जो भी चीज़ हो पूरा पोषाहार है इसमें। खाद खनिज बाहर का नहीं है बिल्कुल भी। ऑर्गेनिक खादों से जो भी जैविक चीज़ें उगाई जाती है वही यहाँ सेल होता है। तो पौष्टिक से भरा हुआ है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी है। तो मैं गालिब साहब से ये भी कहूँगा साथ साथ कि वो आज हमारे लिए चूँकि कैमरामैन का काम कर रहे हैं तो वो ये लड्डू दिखाते चलें। ये दाल है, ये मुझे लगता है ये मूंग है ना, मूंग है, उड़द, और उसके बाद ये जीरा है, मगर ये जीरा थोड़ा काला लग रहा है। जीरा हम लोग देखते हैं मार्केट में बहुत साफ़ जैसा रहता है, तो ये क्यों काला है और ये क्या चीज़ है उसके बारे में बताइए। साग जो है लिट्टी, ये चने की साग है को जो कोमल पत्ते होते हैं उनको जो हम लोग साग बना के खाते थे वो तो उनको अत्यधिक मात्रा में हो जाने की वजह से इसको हम लोग सुखाता बना के और इसको पौष्टिकता के लिए रख लेते हैं। और अभी किसी भी सब्जी में इसको ग्रेवी के साथ डाल के बनाने से टेस्टी लगता है और वही स्वाद आती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सुखौता बना के और इसको साग सब्जी के साथ मिक्स करके। सुखौटा बहुत सारे लोग शायद न जानते हों, तो उनके लिए बताइए कि सुखौटा क्या चीज़ होता है। हम लोग तो जानते हैं मगर बहुत सारे लोग बाहर के होंगे जो आपके माध्यम से शायद जानेंगे, देखेंगे। जी, ये तो अभी के मौसम में चना की साग तो मिल नहीं पाएंगी क्योंकि वो मौसम के अनुकूल होती हैं। तो हम चना का स्वाद अगर अभी इस मौसम में लेना चाह रहे हैं तो इस सुखौते का प्रयोग करेंगे और तब जाके हमें वो चने की स्वाद आएंगी। और ये जो परवल है आप मार्केट में देखते होंगे कि तरह तरह का परवल, हालांकि पटना का परवल तो अपने आप में ही बहुत मशहूर, पटना का पटल कहा जाता है जो दियर के इलाके में होता है। हल्का हल्का रेसा इसी समय मिलेगा आपको, मगर ये थोड़ा उससे बड़ा है। और ये परवल भी हालांकि यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, नहीं मतलब जैविक हैं। तो इसका कोई स्पेशल नाम है ब्रीड का? जी, इसका नाम है डंडारी परवल है। ये इसको हमने गाय के गौमूत्र, गोबर, बेसन, गुड़ और नीम के पत्ती, अकवन के पत्ती के स्प्रे लिक्विड बना के इसको हम स्प्रे करते हैं। हम लोग कोई किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं
और इस वजह से अभी हमारे अगल बगल के जो किसान हैं उनको वो केमिकल से जो उपजा रहे हैं तो उनका सूखते जा रहा है इतनी बड़ी टेम्परेचर होने की वजह से। और हमारे परवल में यही खासियत है कि इतनी टेम्परेचर के बाद भी वो फल रही हैं और हरे भरे दिख रहे हैं। तो ये सब अपने खेत में कर रही हैं आप? ये अपने खेत में कर रही हूँ, उपजा रही हूँ। अपने खेत में उपजा जी, रही हैं। जी। ये केला आपके ही खेत का या आपके बाग बगीचे का है? अपने बागान का केला है ये, अपने बागान में। ये तो खुद से पका है, हालांकि कार्बाइड डालते हैं लोग। नहीं, ये ऊपर का भाग पकना शुरू हो जाता है ना तो इसे परिपक्व समझ लेते हैं, तो हम लोग इसका घाव काट के घर में रख लेते हैं और बिना कोई नो केमिकल का ये खुद ब खुद पकता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ केले यहाँ पके हैं और कुछ कच्चे भी हैं, तो ये खुद घर में रखने से ये पक जाती है। तो इन्होंने नीलम देवी ने अपना एक पता भी दिया है, तो बहुत सारे लोग जो चाहते हो फ़ोन नंबर वगैरह भी हम लिख देंगे उसमें। नीलम देवी, ग्राम बेलहिया, प्रखंड तरियानी, जिला शिवहर। मशरूम बड़ी मेथौरी, मतलब बरी मेथौरी मतलब मेथी का इस्तेमाल होगा इसमें। मेथी है, बेसन है, इसमें मशरूम को सारे चीज़ को मिक्स करके तब इसकी अदौड़ी बनाई गई है। हम स्थानीय भाषा का में इसे अदौड़ी बोलते हैं। और बड़ी ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि कहा जाता है कि मशरूम में सभी तरह के पोषक तत्व यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं। तो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं कि हम भी स्वस्थ रहे सबसे पहले खा के, और हम अपने इर्द गिर्द समाज के लोगों को और सभी लोगों को इसको खाने के लिए प्रेरित करें और इनके बारे में बताएं। ये तो तरह तरह का चिप्स है, हालांकि ये कोहड़ौरी का ही कुछ लग रहा है। कोहड़ौरी ही है क्या है? जी जी बिल्कुल, है ना, कोहड़ौरी है। तो और ये टमाटर पर कुछ दिनों पहले बातचीत हो रही थी कि इस वक्त अगर आप बाज़ार में देखेंगे तो जो टमाटर दिखता है आपको वो जो है वो इस तरीके का कुछ होता है कि कई दिनों तक आप उसको रखे रह सकते हैं और वो ख़राब नहीं होता, और एक तरह का उसमें वैसा जो टेस्ट भी नहीं होता। ये जो सारा टमाटर है, और मैं छत्तीसगढ़ गया था पिछले 2-3 महीने पहले, तो वहाँ और छोटे छोटे टमाटर, मगर उसका टेस्ट जो होता है अपने आप में, और ये थोड़ा थोड़ा तुम्बा का ही प्रकार है जो कि छत्तीसगढ़ में ही मैंने देखा था। हालांकि ये बड़ा वाला एक तरीके से जो है लौकी है, लौकी का गोल वाला प्रकार है, ये लंबी लौकी। और ये जो है दाल है, ये जो है गोभी को सुखाया गया है, भिंडी है। ये रोहतास ऑर्गेनिक फार्म से आपका ताल्लुक़ है ना? और ये और क्या क्या चीज़ें लेकर के आए हैं? भिंडी है सर, और ब्रोकली है सूखा वाला, और जो है चना दाल है और रहड़ दाल है। इसमें आपको जो डेली में यूज होने वाला सामान है आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, और आप हमसे मतलब ऑनलाइन सामान डेली का डेली भी मंगा सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरीके से इनका पता है, फ़ोन नंबर है, अगर वीडियो में आपको दिख रहा हो तो, ताकि आप लोग जो भी चाहते हों रोहतास ऑर्गेनिक फार्म से ऑनलाइन और फ़ोन नंबर से मंगा सकते हैं। और अंत में जाते जाते फिर से हम आम पे बातचीत कर रहे हैं। आम के लिए एक अलग से भी हमने वीडियो जो किया है। भागलपुर का जर्दालू, मतलब आम जब कभी भी बातचीत होती है आम को लेकर के, तो तरह तरह की जो है बातचीत होती है। उसमें भागलपुर का जर्दालू किस तरीके से कितना मशहूर है और किस तरीके से ऑर्गेनिकली इन लोगों ने उपजाया है। और आप तो पेशे से डॉक्टर भी हैं जी, और उस होम्योपैथी के, और उसके बाद आपने इसमें बहुत तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया है। फिर से एक बार बता देंगे हमारे दर्शकों के लिए। एक्चुअली कोरोना काल में हमने देखा कि लोग बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं चिकित्सक होने के नाते हमारे दिमाग में आया, इसका कारण है कि सॉइल में केमिकल की प्रयोग बहुत ज़्यादा होने के कारण से ऐसा हो रहा है कि बीमारी से लड़ने की क्षमता मैंने सोचा मैं अपने ही बागान को सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्योर ऑर्गेनिक प्राकृतिक तरीके से मैं तैयार करूं। मैंने अपने बागान को रजिस्टर्ड कराया बासोका से, और मैंने भागलपुर के बहुत सारे बागानों को जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग ये जर्दालू आम को मिला है। अच्छा। लेकिन इसकी विशेषता तब तक नहीं आएगी जब तक कि पूरी तरह से केमिकल फ्री आम ये नहीं होगा। जब ये केमिकल फ्री हो गया है, हमारे आम को पकने के बाद रूम में रख दीजिएगा, पूरा रूम सुगंधित होगा। इस आम की खासियत होगी कि जो लोग भी इसको खाएंगे वो बीमार नहीं पड़ेंगे पूरे साल तक, मेरी गारंटी है। तो देश के हालांकि तमाम बड़े नेताओं को मुझे लगता है जर्दालू आम जाता है, शायद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक आम जाता है इसकी गारंटी नहीं है। मैंने कई बार जिला
कृषि पदाधिकारी को भी इस बात के लिए हमने इंगित किया कि लोग अपने आप में सुधार लावे, प्योर ऑर्गेनिक तैयार करें। ये आम पूरे विश्व में इसकी मांग बढ़ेगी। अभी तो जैसे हम देख रहे हैं, हालांकि थोड़ी रोशनी कम है, फिर भी दिखाते चलें आप लोगों को कि ये थोड़ा हरा है। तो ये कब तक, हालांकि जब ये पकेगा 4-5 दिनों में बिल्कुल पीला हो जाएगा और किसी तरह का कोई इसमें पकाने के लिए दवा देने की आवश्यकता नहीं। कपड़े से ढक दीजिए, नहीं भी ढकिएगा तो 5-7 दिन में पकेगा, ढक दीजिएगा तो 3 दिन में पक जाएगा। पकने के बाद इसकी खुशबू बहुत सुंदर पूरे रूम में आएगी। दूसरा क्या कहते हैं, पकने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, 2 महीना से 3 महीना तक ये खराब नहीं होगा। ये हमारी खासियत है। और इसको जो हमने तैयार किया है, एक दवा के रूप में तैयार किया है। उस तैयारी के बारे में भी बताइए। सबसे पहला हमने क्या कहते हैं स्प्रे किया मेथी दाना से। अच्छा, मेथी दाना में बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि बीमारी को भी भगाता है। इस आम को डायबिटीज के रोगी 5 आम तक खाएंगे, उनको किसी तरह का शुगर नहीं बढ़ेगा, मेरी गारंटी है। इस आम को कोरोना और इस चक्कर में कहीं धोखा ना हो जाए। नहीं, धोखा नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा हूँ। मैं पिछले साल का मैं डायबिटीज के लोगों को खिलाया है। इस आम का मीठापन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि नीम और अदरक का प्रयोग किया गया है। सॉइल में भी क्या कहते हैं चुकंदर दिया गया है, लेकिन ये बीमारी को भगाने में सबसे ज़्यादा कारगर होगा और थोड़ा अधिक पकने के बाद उसकी मिठास बढ़ जाएगी। दूसरा क्या कहते हैं, हमने जो स्प्रे किया है, 5 स्प्रे किया है, 5 स्प्रे में 5 तरह का हमने इसकी पौष्टिकता दी है। एक सबसे लास्ट स्प्रे मैंने किया सहजन के पत्ता और एलोवेरा से। एक स्प्रे मैंने टॉनिक के रूप में दिया है 9 तरह के ग्रेन्स का अंकुर निकाल के उसको पीस के उसको मेडिसिन बनाया है, उसके बाद स्प्रे किया हमने। वो सारा चीज़ इसमें मौजूद है। वृक्ष को जो चीज़ हम देंगे, वृक्ष वो टॉनिक के रूप में उसको रिटर्न करेगा। सॉइल में 3 साल से किसी तरह का कोई केमिकल नहीं दिया है। सॉइल में मैंने देसी गाय का दही और जीवामृत कई बार दिया है। वो सारा चीज़ वृक्ष ने इस आम में रिटर्न करके देते हैं और ये आम हमारा क्या कहते हैं बीमारी से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। हमारे बागान में 2 किस्म का आम है, एक जर्दालू, दूसरा मालदा। तो क्या आपके भी ये जीआई टैग मिला हुआ है? ये बहुत जीआई सारे टैग पूरे भागलपुर जिला को मिला हुआ है। जैसे कि जीआई टैग मिलता है हाँ, आमतौर पे, जैसे खाजा, सिलाव के खाजे को, तो सारे खाजे ये वाले भागलपुर जिला के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। भागलपुर जिला का जो भी रजिस्टर्ड बागान होगा वो जीआई टैग की तरह से सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी कृषि वैज्ञानिक इस पर पूरी तरह से अमल करें, शोध करें कि ये जीआई टैग मिलने के बाद प्राकृतिक तरीके से इसको तैयार किया गया है, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया है या नहीं। अगर केमिकल तौर से तैयार किया गया है तो जीआई टैग के तहत बाहर आम उसको नहीं भेजा जाए। विशिष्ट लोगों को ये आम जर्दालू जो केमिकल वाला है वो ना भेजा जाए, प्राकृतिक तरीके से तैयार आम को ही भेजा जाए। तो बिल्कुल हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि जीआई टैग ना समझते हो, ग्लोबल इंडेक्स टैग होता है, मतलब एक तरीके से जहाँ कहीं की भी वो चीज़ है, जहाँ कहीं का भी प्रोडक्ट है उसकी विशेषता है, चाहे वो फल हो या फिर और अन्य खाद्य पदार्थ, तो उनको जीआई टैग एक तरीके से सरकार देती है कि वो वहाँ की विशेषता को लेकर के होते हैं। तो ये भागलपुर का जर्दालू और कहीं का लंगड़ा, कहीं का दशहरी, कहीं का अल्फोंसो, तरह तरह के आम, तरह तरह की चीज़ें, और जैविक तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो चीज़ें हैं वो जो उपजाई गई हैं या जो और तरीके से उनको निर्मित किया गया है, उनको बनाया गया है, तो उन सारी चीज़ों पर और बिहार के भीतर ये इस तरीके का अपना जो है अनूठा इनिशिएटिव है। समय के हिसाब से जैसे अभी फ़िलहाल आम का है, इस वक्त लीची का भी सीज़न है, केला तो साल भर मिलता है, और तरह तरह की चीज़ें। तो नंबर भी हम छोड़े जा रहे हैं ताकि आप सभी लोग, या फिर हम कमेंट में भी या अलग से भी नंबर जो है मेंशन कर देंगे ताकि आप इन किसानों तक और जो सारी चीज़ें ये लोग तैयार कर रहे हैं उन तक सीधे पहुंच सकें।